सर ये बिट्स क्या चीज है बेटा? स्टार्टअप जिनका मन है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम की डिफिकल्टी अगर मैं बोलूं तो जेई मेंस से थोड़ा बेटर और जेई एडवांस से थोड़ा सा नीचे। लड़कों के लिए तो बेटा लाठी है और जब पिटाई खाओ तो कहो कि पीठ पे मारा करो यार, ठीक है? टी शर्ट में छुप जाता है, आंख लाल हो जाए, काली हो जाए तो मुंह पर मत खाया करो बेटा। आदित्य कह रहा है ब्लू ड्रम भी तो है। हाँ बेटा तेरा फ्यूचर सेट है। मैंने अपने बच्चों को बकैत बना दिया भाई साहब, आईटीएन बने या ना बने लेकिन हाँ बकैत बन चुके हैं। सर ये बिट्स क्या चीज है बेटा? चीज तो कुछ ही नहीं है। बचपन में थोड़ा ना हो कि बेटा अच्छा काम करोगे तो चिज्जी मिलेगा। हाँ, ट्रॉफी को लोग कहते थे चिज्जी। मैंने ये कैसा गंदा नाम है। यस, तो कोई चीज नहीं है। बिट्स कॉलेज है, ठीक है? उसके 4 कैंपस है, उनमें से एक कैंपस वही है जहां पर मैंने आपको बोला था जाने के लिए, ठीक है? दुबई का कैंपस। 3 इंडिया में है, एक पिलानी है, एक गोवा है, एक हैदराबाद है। तो उसका एक अलग से एग्जाम होता है बिटसैट करके, ठीक है? थोड़ा एक्सपेंसिव है, कॉलेज भी एक्सपेंसिव है और उसका फॉर्म भी एक्सपेंसिव है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं तीनों ही कैंपस बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, अटेंडेंस का ज्यादा लोड नहीं होता है और स्टार्टअप जिनका मन है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उसकी भी तैयारी बिल्कुल जेईई मेंस की जैसी चलती है, बस थोड़ा सा अलग से पैटर्न होता है उसका एग्जाम का। तो उस पैटर्न के हिसाब से जब आप टेस्ट देते हैं तो आप आराम से उसको भी कर सकते हैं। यस सारे बच्चे, हाँ 5000 के आसपास का फॉर्म है। यस यस यस, हाँ मतलब एक उसमें भी 2 अटेम्प्ट होते हैं जेईई मेंस के जैसे, एक अटेम्प्ट पहले होता है फिर एक बाद में होता है। दोनों के फॉर्म का अप्रोक्सीमेटली 5000 समथिंग का फॉर्म का फीस है। हाँ देखो हमारे यहाँ पर जितना वो फॉर्म का फीस लेते हैं, यहाँ पर भाई साहब 5 टीचर लगे पड़े एक साल से, ढह बोले पड़े लिखे पड़े, बोले पड़े लिखे पड़े, खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, एग्जाम की डिफिकल्टी अगर मैं बोलूं तो जेईई मेंस से थोड़ा बेटर और जेईई एडवांस से थोड़ा सा नीचे, मतलब मिड रेंज में हमारे पास आता है, ठीक है? यस, हाँ अच्छा, आप लोगों को कॉलेज के बारे में जो भी जानना है, मैं और ओम सर बीच बीच में जैसे अब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो हम लोग अच्छा हमारे पास यहाँ पे कितनी अंटरप्रेन्योरियां हैं अब आप लोगों ने देखा नहीं होगा। वेरी गुड यार, 82%, दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है? 82%, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ कितनी अंटरप्रेन्योरियां हैं? देखो आप लोग सभी लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? आप लोगों ने टारगेट एक अच्छा खासा एग्जाम का लिया है, उसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा बैठते हैं, सीट्स भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको ना वेल अवेयर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ जेईई से ही आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, बाकी और भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। हम लोगों ने पिछले साल भी कुछ लड़कियों के लिए जो गर्ल्स कॉलेज हैं वो डाले, जैसे दिल्ली में है एक हमारे पास IGDTU, ठीक है? वुमेन्स कॉलेज है। आप उसको तो उसकी वीडियो जरूर देखना, ठीक है? जो भी लड़कियां हैं जरूर देखना, ठीक है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज बहुत अच्छे नॉमिनल रेंज पर मिल सकता है, ठीक है? तो आप उसको जरूर देखना। उनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, दिल्ली में वो कॉलेज है और कंपनीज भी बहुत अच्छी अच्छी है और ब्रांचेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यस जो भी ब्रांचेस हैं वो अच्छी ब्रांचेस हैं, फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनका फ्यूचर नहीं है, अच्छी ब्रांचेस है। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं। हम लोग बीच में क्या करेंगे, मैं और ओम सर हर साल कुछ कुछ कॉलेजेस का एनालिसिस करके उनका प्लेसमेंट क्या है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्राइटेरियाज क्या क्या है। अब क्राइटेरियाज भी हर कॉलेज के अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो वो हम लोग शेयर करते हैं। आप लोग अपने खाली टाइम में, जब आप खाली हो, 11th कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग प्लीज उन कॉलेजेस के जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए। अदरवाइज क्या होता है, कई बच्चों को ये फियर रहता है कि सर अगर मेरा जेईई मेंस में नहीं हुआ तो क्या? तो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको अभी बिट्स का बताया, लेकिन यस इसमें कंस्ट्रेंट बच्चों को क्या फील होता है कि सर इसकी फीस बहुत ज्यादा है या फिर इसका फॉर्म बहुत महंगा है। जिन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, तो आपको डेफिनेटली बिट्स को भी देखना चाहिए इस तैयारी में, क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉलेज है। लिटरली बता रहा हूं, बहुत अच्छा कॉलेज है। ये टॉप आईआईटीज को बीट करने की कैपेसिटी रखता है पिलानी, ठीक है? तो आप अगर जो नए आईआईटीज हैं उसकी जगह पर अगर आप पिलानी, आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको एक पूरा नया आईआईटी मिल रहा है और बिट्स पिलानी का आपके पास ऑप्शन है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप बिट्स पिलानी सिलेक्ट करिए। टैग के पीछे मत जाइए, क्योंकि बिट्स का खुद का टैग भी बहुत अच्छा है। हाँ,
ज्यादा लोगों को नहीं पता लगेगा, लेकिन यस जो इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता है कि भाई बिट्स का टैग क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो बीच में कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार मेरी जेईई की तैयारी नहीं हो पाएगी या नहीं सिलेक्शन होगा, तो क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्लियर? हाँ सर, लड़कों के लिए बताइए। लड़कों के लिए तो बेटा लाठी है। हाँ, अब क्या ही बोले, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ मेहनत है और किस्मत अगर चल गई उस दिन तो चल गई, यही है। हाँ। हाँ, जो लड़के सोच रहे हो कि भाई हमारे लिए क्या है, तुम्हारे हम लोगों की हरकतों के हिसाब से सोसाइटी ने हमारे लिए सिर्फ लाठी रखा है। हाँ, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं सोसाइटी लाठी ही मार रही है, तो हम लोगों के लिए लाठी है। मजाक कर रहा हूं, आप लोगों को तो हर जगह ही जाने के लिए है। यस, हाँ, आप लोगों को लिए तो हर जगह ही जाने के लिए है। यस, और कुछ लड़कों के लिए तो भाई पुलिस जेल भी है हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो आप घबराइए मत। ठीक है, आप बिल्कुल मत घबराइए। आपको हो सकता है कि हॉस्टल मिले, और अगर आप बहुत काबिल निकले तो आपको जेल भी मिल सकती है, क्योंकि हरकतें तो आप लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तो अगर आप रोकेंगे नहीं तो हो सकता है हॉस्टल की जगह आप जेल चले जाएं। क्लियर? हाँ सर, दांत टूट गया तो हरकतें सुधारो, कोई ना कोई तो मारेगा ही। हाँ, और जब पिटाई खाओ तो कहो कि पीठ पे मारा करो यार। ठीक है, टी शर्ट में छुप जाता है, आंख लाल हो जाए, काली हो जाए, तो मुंह पर मत खाया करो बेटा। और अगर उससे भी बचना हो तो अपनी हरकतें सुधारो। हाँ, और बताओ क्या बकवासबाजी करनी है? एक दो ही जा रहा है। हाँ, तो भाई उसके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे, मेरे को खुद हंसी आ रही है। मैंने अपने बच्चों को बकैत बना दिया भाई साहब, आईटीएन बने या ना बने, लेकिन हाँ बकैत बन चुके हैं। उसमें भाई साहब इतने मस्त मस्त कमेंट आ रहे, सारे लोग कह रहे भाई देखो बच्चों को देखो कितना अच्छा ह्यूमर है। मैंने कहा हमारे बच्चे हैं, सिखाया गया है। हाँ, ऐसे ही थोड़ा ना आया है टैलेंट। यस, बच्चे कह रहे सर दुबई पहुंच गए, गड्ढा कहाँ खोदना है। हाँ, आदित्य कह रहे हैं ब्लू ड्रम भी तो है। हाँ बेटा, तेरा फ्यूचर सेट है। देखो, बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी मतलब दूर का देख पाते हैं, सोच पाते हैं। आदित्य बच्चा देखो अपने बारे में सोचा है और उसको दिखा है कि हमारे लिए तो ब्लू ड्रम है। हाँ, वेरी गुड। ये शक्ति कुछ ही लोगों को मिलती है। हाँ, अच्छा, आप में से कितने बच्चों को यूपीएससी का थोड़ा सा वो है इंक्लिनेशन? क्योंकि अभी तो वैसे कई बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन कितने बच्चों को है कि यार आगे चल के मेरे को मन है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखूं? आप में से कितने बच्चे हैं? अच्छा, आप में से कई सारे बच्चे हैं हाँ जो यूपीएससी के लिए करेंगे। वेरी गुड। तो आप लोग अगर एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, बड़ी अजीब सी विडंबना है ना। यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी पूछी जाती है, और 8वीं से लेकर के 12वीं तक हम कहते हैं एनसीईआरटी बेकार है। क्या ही पढ़ोगे, हम बता रहे हैं। हाँ, एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम 8वीं से 12वीं तक एनसीईआरटी पर ध्यान नहीं देते, और फिर जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, जब उसकी तैयारी करते हैं तो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। ये तो पहले पढ़ाने के लिए बोलना चाहिए था, वो तो पढ़े ही नहीं, हम कोचिंग ज्वाइन किए थे। यस, तो वहां पर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। हाँ, सब उल्टा पुल्टा है हमारे इसमें। चलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। यस, हाँ, स्टार्ट करें। हाँ, एक बिल्ली बनेगा। अच्छा, कैट का एग्जाम, सॉरी। मेरे दिमाग में वही आया। हाँ, क्योंकि शक्ल उसकी वैसी है ना, उद बिलाव जैसी। सब मोह माया है। ये देखो, एक अलग हमारे बीच में साधु निकले। हमारे 10वीं क्लास के बच्चे थे, देखो हमने कैसे कर दिया इनको। एक कह रहा है सब मोह माया है, एक म्याऊ म्याऊ लिख रहा है। खत्म हो चुके हैं ये सब। यस, हाँ, चलिए भाई, एक का गोल देखो, मुझे हस्बैंड बनना है। बेटा, कुछ चीजें लाइफ में इमेजिन करते हैं लेकिन हो नहीं पाती। ठीक है, तो कोशिश आप जारी रखिएगा, लेकिन जिसका थॉट प्रोसेस ही यही है, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा, हम पहले ही बता रहे हैं। वेरी गुड। अब सारे कॉलेजेस की बात धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर होगी। जब भी हम लोग, मैं और ओम सर मिला करके उसको कभी भी बनाएंगे, तो आप लोग जेई वाला चैनल पर हम लोग उसको जनरली डालते हैं, तो आप लोग प्लीज उस सीरीज को देखिएगा।
मेन मेन चीजें जो आपको लगता है आप उसमें से वो चीज देख करके अपने दिमाग में एटलीस्ट उन कॉलेजेस के लिस्ट को रखिएगा। क्लियर? यस। हाँ, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जेल जाओगे, मैं कह रहा हूं तुम जेलर बन सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से तुम जेलर बन सकते हो, तुम पुलिस में जा सकते हो। ये हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा भाई, टैलेंट तो तुम्हारे अंदर भी है। हाँ, चोर को तो वही पकड़ेगा ना, ठीक है, जो शातिर हो। ठीक है, तो तुम लोग शातिर तो हो ही, तो तुम्हारे लिए एक और कैपेसिटी है। ठीक है, हाँ चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। भाई बकैती मत करवाओ, मेरा बहुत ज्यादा मन करने लगता है। और क्या, पैसा मिल रहा है इस चीज का। चलिए